तम प्रांत में कैथोलिक विश्वास का प्रारंभिक इतिहास। जशपुर रियासत उन 5 रियासतों में एक था जिनमें सरगुजा, रायगढ़, कानपुर, उदयपुर और जशपुर ये 5 सामंती रियासत थे। सरगुजा का राजा महाराजा होता था और अन्य 4 सिर्फ राजा ही कहे जाते थे। जशपुर रियासत डोम राजा के जिम्मे में था जो निम्न जाति के थे। उसे मारकर उनके स्थान पर राजपूत सूर्यवंशी सामंत को जशपुर की राजगद्दी पर बैठा दिया गया। तभी से घटले डोम बढ़ले राजपूत जैसे कहावत जशपुर सियासी में चालू हुआ। उसी समय से राजाओं का ऐशो आराम और शान शौकत का जीवन प्रजा के लिए भारी बोझ बनता गया, जो बाद में उरांव जाति पर घोर अत्याचार और प्रताड़ना का रूप ले लिया। जैसे हम जानते हैं, उरांव आदिवासी स्वभाव से ही सीधे साधे होते हैं और यही कारण है कि हम ज़्यादा शोषित और प्रताड़ित किए जाते हैं। यही दशा हमारे पूर्वजों की थी। वे आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थे। सामाजिक जीवन में भी उनकी कोई पहचान नहीं थी। हमारे पूर्वज गाते थे, गुल्लो परियानु नमन हरो, गोल्लर बेलर बंदेरा लेखे नाना लगियर। हम जानते हैं कि बंदर नचाने वाले के हाथ में बंदर ना तो पालतू है और ना ही जंगली, बस मर्यादा रहित एक चीज मात्र। इस प्रकार जशपुर के कुड़ुक जनजीवन में स्वतंत्रता और सम्मानपूर्ण अस्तित्व के लिए वर्षों से सुलग रही एक तीव्र अकुलाहट चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। विधाता की विचित्र योजना में ऐसी ही दुखद परिस्थितियों में कुड़ुक जनजीवन और ईसाई धर्म के बीच एक घनिष्ठ संबंध बनने लगा था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जशपुर के भूमि में एक नए अध्याय की सुखबुगाहट का प्रारंभ हो चुका था। छोटा नागपुर के बरवे में कॉन्स्टेंस लीवंस ने 1889 से 90 के दौरान 13,000 लोगों को बपतिस्मा दिए थे। बरवे में लिबन्स मिशन की सफलता की गूंज जशपुर, सरगुजा तथा अन्य सामंती थके को तो मांदर रख दो, है ना? अगर थके तो मांदर रख सकते हो। पालकी ढोने के लिए रांची जाने पर उनका संपर्क उधर के आदिवासियों से हुआ करता था, जो बताते थे फादर लिवंस एक मिशनरी हैं। वे आदिवासियों को जमींदारों और साहूकारों के संघर्ष से छुड़ा रहे थे। वापस लौटकर इन सारी बातों का हाल वे अपने लोगों को बताने लगे। जशपुर क्षेत्र के बहुत से आदिवासी मिशनरियों से संपर्क करने और नया धर्म अपनाने के लिए तैयार होने लगे। जशपुर सरगुजा में ईसाई धर्म गुरुओं का प्रवेश वर्जित था। इस वजह कुछ इच्छुक लोग रांची जाने निकले, पर उन्हें राजा के सिपाहियों ने रोककर उनकी यात्रा विफल कर दी। इन सबके बावजूद जनवरी 1890 के एक सुबह 44 जशपुरिया कुड़ुक आदिवासियों ने श्रद्धेय फादर कॉन्स्टेंस लीवंस से मुलाकात कर धर्म शिक्षा और बपतिस्मा संस्कार दिया, पर इनके लौटते ही इन्हें भारी मार मिले। उनके घर बार को तहस नहस कर दिया गया। तो भी इस बीच लोग मिशनरियों के संपर्क में बने रहे और अपने पास आने का आग्रह भी किया। हालांकि कुछ कारणों से मिशनरी जशपुर नहीं आ सके, पर कटकाही मिशन में रह रहे फादर भंडेर
लिंडन ने खड़कोना वासियों को जो कैथोलिक बनना चाहते थे यह सलाह दी कि रविवारीय प्रार्थना के लिए 2 किलोमीटर दूर पड़ोस के गांव कुटाकोना जो झारखंड में स्थित है वहां जाया करें। गांव वालों ने ऐसा ही किया। इसके बाद एक बार फादर लिंडन खड़कोना गांव भी पधारे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि कैसे उन पर जुल्म होता है। फादर ने उन्हें धीरज धरने की सलाह दी, लेकिन फादर के वापस होते ही उन पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। राजा के एक सिपाही खड़कोना आए हुए थे। जब वह गांव वालों पर आवश्यकता से ज्यादा रौब जमाने लगा तो गांव वालों ने उस पर हाथ चला दिया। उसने जाकर अपनी फौज बुला ली। सभी पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को एक जगह एकत्रित किया गया एवं सबों को बेरहमी से कोड़ों, चाबुकों और डंडों से मारा गया। वहां से उन्हें खड़गपुर के भंडार में ले जाकर बहुत मारा गया। महिलाओं को छोड़ सभी पुरुषों को जशपुर जेल में डाल दिया गया। 1 माह तक उन्हें जेल में कड़ी सजा भुगतनी पड़ी। उनसे कहा जाता था ईसाई धर्म छोड़ोगे या नहीं। वे अड़े रहे और कहते रहे हमें मार डालो पर हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। अंत में हार मानकर उन्हें छोड़ दिया गया। कहीं कहीं पे हाथ से इधर घेर हुआ है। नहीं